जब कोई अपने निज घर में पहुंच जाता है तो उसको कितना सुख मिलता है। अगर हम कहीं बिछड़ जाएं घर से कुछ दिन के लिए तो हमारा सारा का सारा सिस्टम बदल जाता है। इसी प्रकार ये रूह भी इस काल देश में आई हुई है, और इस काल देश में आने के बाद में ये जब से बिछड़ी है ये दुख ही दुख भोगती रही है। कभी इधर जाती है, कभी उधर जाती है, इसको मंजिल मिलती नहीं। अब मंजिल मिलने का जब समय आया है, और ये उस अवसर को गंवाना नहीं चाहिए। इसको अपना एकाग्रता करके, मन को लगा के, अपने विचार और ख्यालात को पवित्र करके, सब तरफ से ध्यान को हटा के अगर ये अंदर में उस रूप में जुड़ जाती है तो धीरे धीरे करके इसको ये आदत पड़ जाएगी कि इसका स्थूल सूक्ष्म जो शरीर है उनसे भी ऊपर उठती हुई तीनों गुणों से ऊपर, रजोगुण, तमोगुण और सतोगुण को छोड़ के जब ये सार गुण में पहुंच जाएगी, तीनों लोकों को छोड़ के, शारीरिक मंडल को त्याग के, मानसिक मंडल को छोड़ के, आत्मिक मंडल को भी त्याग देगी। इसीलिए उन तीन को कहा तीन छोड़ चौथा पद जावे। उन तीन पदों को भी छोड़ के जब चौथे पद में पहुंच जाएगी तो इसका संसार में फिर आने जाने का मतलब ही नहीं है। लेकिन हम क्या कहते हैं कि थोड़ा सा भी हमारा भजन अगर बनना भी शुरू हो जाता है तो हमें गरूर हो जाता है। अरे क्या है कि वो तो बताने की चीज ही नहीं है, जिसको जो मिल जाता है वो तो गुप्त रखता है अपनी चीज को, दिखाने की बताने की जरूरत ही नहीं है। किसको बताओगे, कौन मान लेगा। संतों ने कभी कही नहीं, किसी ने भी कही हो तो एक का भी प्रमाण दे दो। किसी संत ने कही है? संतों ने तो सब कुछ करने के बाद भी कह दिया कि भाई मुझे पता ही नहीं है। क्यों नहीं पता है? कि जिसने इतना कुछ करके जो चीज हासिल की है वो संसार के निठल्ले जीवों को ऐसे ही नहीं पकड़ा देते, लेकिन पर्दे में वो कहते हैं, पर्दे में बताते हैं। जो अधिकारी जीव होते हैं वो उसको ग्रहण कर लेते हैं और उनका अनुसरण करके चले जाते हैं। लेकिन उसके साथ साथ अनाधिकारी जीव भी आते हैं, जरूर आते हैं। मेला समझ के आते हैं, तमाशा समझ के आते हैं, देखने के लिए आते हैं। लेकिन उनके लिए क्या है? उनके लिए भी संतों ने इलाज कर रखा है। वो उनके लिए भी कुछ ऐसे निंदक लोग बैठा देते हैं जो अपने आप उनको देख के या कोई ना कोई ऐसी चीज संत अपने जीवन में लगा लेते हैं कि अनाधिकारी जीव उसको देखते हैं तो वो पास नहीं फटकते चले जाते हैं। उनका काम निंदा करना, आलोचना करना, बुराई करना है। क्योंकि जिस प्रकार से सुअर गाम के भिष्टे को साफ करते हैं निंदक लोग संतों के, इसी प्रकार पहरेदारी और चौकीदारी करते हैं। लेकिन जो एक सच्चाई के रास्ते पे चलता है उसको इस चीज से डरना नहीं चाहिए। परेशानी जरूर होगी, क्योंकि किसी भी चीज को प्राप्त करने के लिए सबको कष्ट पहले उठाना पड़ता है, उसके बाद में उसको सुख हासिल होता है। और ये तो एक ऐसी चीज है कि कितने युगों के बाद हमें चीज मिली है, लेकिन जब ये समझ में तो हमें आएगी तो हम वो काम कर लेंगे। लेकिन जब समझना ही नहीं चाहते और उसको मुश्किल सोच के कहते हैं कि फिर देखेंगे, कल करेंगे, परसों करेंगे, आज कल के करत ये अवसर चला जाएगा और वो टाइम नहीं मिलेगा, क्योंकि हमें ज्ञान नहीं है। वो तो इतना टाइम भी नहीं देता कि आंख फड़कनी ना मिले और मुख विच रह गिरा, लख लानत है सुथरिया जिस पल दी करे निभा। आंख फड़कने का समय नहीं मिलेगा, सिर्फ पछतावा इंसान को रह जाता है कि ये कर लेता, वो कर लेता, कि मुझे टाइम नहीं मिला। पीछे से एक कहावत रह जाती है और मुंह में निवाड़ा लिया हुआ भी चबा नहीं पाता, निगल नहीं सकता। जब उसका कोई भरोसा नहीं है, किस टाइम की, किस मुहूर्त की हम इंतजार करते हैं, तो इन बातों की ओर ख्याल ना करके मैं कहता हूं कि नाम हमें मिला है, कौन सा नाम? ऐसा नाम बड़े भाग्य से मिलता है। ये तो हमारे भाग्य की बात है कि वो शक्ति हमारे यहाँ प्रकट हुई दे रूप में, हजूर परम संत ताराचंद जी के रूप में, जो इतनी नाम की शक्ति और इतनी कमाई करके हमारे लिए इतनी साधारण रूप में दे के गए। लेकिन हम फिर भी कितने अभागे हैं कि उस चीज को प्राप्त करके भी उसका लाभ नहीं उठा सकते। लेकिन जिनको वो चीज मिली है, और जब वो चेत लेगा तभी भला है, जब चेते तभी भला, और मोह नींद से जाग। जब इस मोह नींद को छोड़ के तुम जागोगे, चेत लोगे और अपना लोगे तभी भला है। उसी टाइम से आपका कल्याण शुरू हो जाएगा।
ये कोई संसार की चीजें नहीं है। जो ऐसा करता है अपना भोगेगा, लेकिन हमें किसी का ऐसा नहीं सोचना चाहिए, हमें ना दृष्टि करनी चाहिए। जो दुष्ट लोग हम वो अपनी पालेंगे, उनको हमें कहने की जरूरत नहीं है, वो आए जिस काम के लिए हैं उनकी जिम्मे वही काम है। लेकिन आप जिन्होंने गुरु की शरण ली, गुरु से नाम लिया, उनके लिए ये काम नहीं है। उनको तो अपने विचारों को शुद्ध पवित्र रख के जीवन को खुशियों से भरने के लिए नेक काम करने चाहिए, सेवा पर ध्यान देना चाहिए, प्रेम प्रीत और प्रतीत हृदय में रखनी चाहिए, बूढ़े बुजुर्ग की इज्जत कदर करनी चाहिए, समाज में फैली हुई कुरीतियों से दूर और बच के रहना चाहिए। क्योंकि अगर हम बुराई करेंगे तो पाप के अधिकारी बनेंगे। आज देखते हो कहीं तो कन्याएं मारी जाती हैं भ्रूण हत्या के नाम से, कहीं देखो पर्यावरण कितना बिगाड़ रहे हैं, वन्य जीवन सारे वन प्राणियों का नाश हो रहा है, कहीं पानी की बर्बादी हो रही है, कोई परवाह नहीं है, किसी की भी नहीं है। अगर हमारे पूर्वजों ने परवाह नहीं की होती तो हमारे लिए ये चीज़ें नहीं होती। आज हम परवाह नहीं करेंगे तो आने वाली पीढ़ी के लिए ये चीज़ नहीं होंगी। इसलिए पर्यावरण को शुद्ध करने में, पेड़ लगाने में, और ये जो भ्रूण हत्या जैसा पाप है उससे बचने में, कन्याओं को पढ़ाने लिखाने में और सफाई पर पूरा ध्यान देके पूरे अपने जीवन को सुखी बनाए। सुखी जीवन होगा, मन में शांति होगी, तभी हम भक्ति के रास्ते में सफल और कामयाबी हासिल कर सकते हैं। अगर ये चीज़ नहीं है तो समझो कि हम भक्ति भी नहीं कर सकते। अरे जिस घर में कड़े है, अच्छे विचार नहीं है, रोजाना झगड़ा होता है, कोई शराब पीता है, कोई मांस जिसके घर में पकता है, वो क्यों भक्ति का नाम लेते हैं। लेकिन क्या किया जाए, जिसके बस की बात नहीं है उसको बर्दाश्त करना पड़ता है। उनके लिए एक है कि वो अपने विचारों को अगर अच्छा रखें, अपने ख्यालात में ये चीज़ रखें, रोजाना ये प्रार्थना करें कि मालिक जो इंसान इन चीज़ों का सेवन करता है आप दया करो, तो मालिक की तरफ से ज़रूर आपको ऐसा उपहार मिलेगा, किसी न किसी बहाने से उसकी ज़रूर छूट जाएगी। कोई शराब पीने वाला है, मांस खाने वाला है और दूसरी बुराई करने वाला है, उसके साथ ज़रूर अगर तुम सच्चे दिल से उसके लिए पुकार प्रार्थना करोगे तो निजात मिलेगी और वो मालिक आपकी पुकार सुन के ज़रूर तुम्हारी मदद करेगा। इसलिए प्रेमियों, मन में शांति रखो, आपस में प्यार भाईचारा, और जब तुम्हारे दिल में शांति होगी, आपस में घर में प्रेम होगा, तुम्हारे अंदर दया की भावना होगी, सेवा की भावना होगी, आत्मीयता होगी दूसरे के प्रति, दूसरे जीवों में भी आप वैसा ही देखना चाहोगे जैसा तुम्हारे प्रति चाहते हो, अच्छा व्यवहार करोगे तो तुम्हारे साथ भी अच्छा ही होगा और तुम्हें भी उसके बदले में प्यार शांति मिलेगी। हजूर महाराज की तरफ से आप सबको आशीर्वाद। नाम जपया करो, नाम जपने में धीरे धीरे करके अगर हमें बुराई हैं वो भी धीरे धीरे करके निकलती चली जाएंगी, लेकिन जब तक बुराइयां भरी पड़ी हैं तब तक नाम का सुमरण भी नहीं कर पाएंगे। पहले है नाम का सुमरण करो, सुमरण जब करते चले जाओगे धीरे धीरे करके सुमरण जब पक्का हो जाएगा फिर ध्यान भी लगना शुरू हो जाएगा। ध्यान जब लगेगा शब्द भी सुनाई देगा, प्रकाश भी दिखाई देगा, नूरी गुरु के दर्शन भी होंगे, सभी आध्यात्मिक मंडलों को भी तय कर लोगे और तुम्हें इसी जीवन में पता भी लग जाएगा कि तुम्हारा जीवन सफल हो गया है और तुम्हें जो चीज़ हासिल करनी चाहिए थी वो अभी मिल गई। जिसको कबीर साहब कहते हैं कि जीवत समझो, जीवत बुझो, जीवत मुक्ति निवासा, मुए मुक्ति बतावे गुरुआ झूठा दे विश्वासा। अगर कोई गुरु कहता है मरने के बाद तुम्हें मुक्ति मिलेगी, वो तो सबको मिलेगी, वो तो सबको ही मिलती है, लेकिन ये मरना कुछ नहीं है। पहले मरना सोई मरना, पीछे मरना विपत का भरना। वो मरना अभी मरना सीखो, और वो मरना है कि संसार की तरफ से मर जाओ। जिन पदार्थों के लिए जीते हो उन चीज़ों को तिलांजलि दे दो, उन चीज़ों की तरफ से मर जाओगे तो सतगुरु की ओर से आप जिंदा हो जाओगे। तो सबको पुनः आशीर्वाद, खुश रहो, भक्ति में मन को लगाओ, अच्छे विचार रखो और प्यार प्रेम का पाठ पढ़ो पढ़ाओ, सबको सबका भला करो, सबका भला चाहो और तुम भी भला पाओ। राधा सुबह बोलो शाम